जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए 40 VBA ऑब्जेक्टिव उत्तर लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका जो 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखें। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, रूसो। ये जो रूसो है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध नामक किताब भी लिखा था और इनके कारण जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि इस फ्रांसीसी क्रांति का जो अग्रदूत था रूसो था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, नमक और तंबाकू पर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी, तो बच्चों इसमें पहला जो आपका दिया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये था, इसका दूसरा में है युद्ध समाप्त किया जाए ये भी था, और 3 में दिया गया किसानों को सारी जमीन वापस की जाए तो ये भी था, और इसके 4 में जो दिया गया उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए तो ये जो है नहीं था, नहीं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। ये चीज जो है लेनिन द्वारा प्रस्तुत किए गए अप्रैल थीसिस में शामिल नहीं था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं क्या, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सोवियत कहलाते हैं। रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन होते हैं क्या कहलाते हैं, तो सोवियत कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां प्रश्न है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन कौन से देश थे, तो बच्चों वो थे आपका जर्मनी, इटली और जापान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्साई की संधि जो 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, तो इसका नाम था ब्रेंडिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो आपका जर्मनी का रहने वाला था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि कलांग कौन थे, तो बच्चों कलांग कौन थे, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, कुशल लकड़हारे थे। कुशल लकड़हारे का मतलब लकड़ी जो काटने वाले लोग रहते हैं, पेड़ काटने वाले, तो उसको लकड़हारा कहा जाता था। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुशल लकड़हारे। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि बुग्याल क्या है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहां रहती है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न यहां पर दिया गया कि निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र है दुनिया के अधिकांश देशों में वर्तमान समय में है, भारत में भी है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ में इसमें कौन सा तर्क दिया गया है, तो बच्चों इसको हम लोग देखें तो पहले नंबर में दिया गया कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये सही है। इसका लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। इसका लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। यानी कि आपका जो अंतिम बच जाता है चौथा, यानी कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, यही आपका जो लोकतंत्र के खिलाफ में या फिर विपक्ष में दिया हुआ तर्क है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो बच्चों संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत की जो प्रस्तावना है आप लोग प्रत्येक दिन स्कूल में इसको गाते होंगे। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों का जो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर दिया गया तीसरे नंबर में
यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों के बीच का जो टकराव था तो वही सबसे बड़ा था। यानी कि वहां पर जो गोरे और काले के बीच में भेदभाव चलता था और उसको समाप्त करने के लिए जो नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था, जिसके कारण उसको जो जेल में भर दिया गया था और 28 साल तक उसको जेल में रखा गया था। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बच्चों झारखंड की जो विधानसभा रांची में है तो उसमें कुल मिलाकर के 81 विधायकों का चुनाव किया जाता है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, 25 जनवरी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है जो झारखंड की राज्यपाल भी थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। तो राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तीसरा में लोकसभा और राज्यसभा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नांकित में से इसमें जो दिया गया है निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो बच्चों इसमें जो आपका होगा ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता है। इसका बच्चों 21वां प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये होगा आपका 2.4% यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 महान हिमालय, ये जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो बच्चों ये जो उत्तरी मैदान है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों से बना है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है, क्या होती है। तो ये होती है वर्षा कालीन जल प्रवाही, यानी कि जब वर्षा होती है तभी उसमें जल जो है प्रवाहित होता है, बहता है। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सांभर झील, यही आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा मौसम समाचार, यही आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो ये आगमन होता है जून के प्रारंभ में और इसके आगमन के बाद ही जो भारत में कृषि कार्य शुरू हो जाता है। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कांटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग देखें तो दिया हुआ है पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, ये गलत कहा गया है। दूसरा में कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये भी गलत है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, तो यही आपका सही उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें आपका दिया गया 4 में उपरोक्त तीनों, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही उपरोक्त तीनों। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन, यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देखें तो उत्पादन के लिए श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी ये सब चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे पहला जो जरूरत है वो आपका भूमि होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो आपका जो दिया गया भौतिक पूंजी के भी सही है, मानव पूंजी के भी सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला सॉरी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि भौतिक और मानव पूंजी दोनों।
यानी कि ये दोनों आपका सही है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को आप लोग एक बार फिर से देख लिए, जिसमें पूछा गया था कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं, तो ये आपका भौतिक पूंजी के भी मानव पूंजी के भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं कौन कौन सी। तो बच्चों इसमें हम लोग देखें तो परिवहन भी है, दुकानदारी भी है, लघु विनिर्माण भी है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही, यानी कि साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, यही जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो है जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, शिक्षा और चिकित्सा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 35 प्रश्नों को देख लिया है। इसका बच्चों आपका 36वां प्रश्न है कि विश्व में भारत में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों इसमें जो सबसे उपयुक्त जो आपका उत्तर होगा तो इसमें होगा आपका सबसे अधिक, समझ गए, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, यही आपका सही उत्तर होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखें तो भोजन आवश्यकता पर विचार किया जाता है, चिकित्सा आवश्यकता पर विचार किया जाता है, लेकिन मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, बाकी ये इस पर भी जो है विचार किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका तीसरा आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों आपका जो अगला भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बफर स्टॉक क्या है। तो बच्चों बफर स्टॉक क्या किसे कहते हैं, जब जो है उत्पादन होता है फसलों का, धान या फिर आलू इत्यादि का, और उसको जब हम लोग जो बड़े जो जगह पर रखते हैं जमा करके, तो उसको बफर स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग देखें दिया हुआ है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, समझ गए, यही आपका सही उत्तर होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो बच्चों खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, यानी कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। इसका बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो बच्चों ये जो संबंधित है खाद्य सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे छात्रों के आज होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखा, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके अलावा भी और 2 वीडियो आप लोगों को इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं अभी, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ने की संभावना है। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।